नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 22 मई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर बीकानेर आएंगे, जहां से वे 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकसित 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हम बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री देशनोक स्थित विश्व प्रसिद्ध करनी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। श्री मोदी बीकानेर पहुंचने के बाद वे हेलीकॉप्टर से देशनोक पहुंचेंगे, जहां करीब 11 बजे करनी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वे लगभग 11:30 बजे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम आज गुरुवार 22 मई को घोषित किए जाएंगे। इस वर्ष छात्रों के लिए खास बात यह है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकाय के नतीजे एक साथ जारी किए जाएंगे। परिणाम शाम 5 बजे घोषित किए जाएंगे, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। वहीं बोर्ड प्रशासक व अजमेर संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा बोर्ड मुख्यालय से परिणाम जारी करेंगे। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए कुल 8,93,616 छात्र छात्राएं पंजीकृत हुए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को याचिकाकर्ता की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में उसकी मां के नाम से सुधार करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने यह आदेश चिराग नरूका की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों के पालन पोषण में मां की अहम भूमिका होती है। परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा दुनिया को अपनी मां की नजर से देखता है और परिवार के माध्यम से ही अपनी दृष्टि विकसित करता है। मां वह होती है जो दूसरों की जगह ले सकती है, लेकिन उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपने लुटेरी दुल्हन की कहानियां सुनी होगी, लेकिन यहाँ एक पत्नी ही अपने कथित ठग पति को ढूंढते ढूंढते झारखंड से झुंझुनू पहुंच गई। मामला झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ का है, जहां के निवासी सुनील कुमार पर झारखंड की सरोज लकड़ा ने शादी कर करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। सरोज लकड़ा झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। उसने बताया कि सुनील से उसकी मुलाकात झारखंड में हुई थी। दोनों ने 17 मई 2023 को कोर्ट मैरिज की, फिर 28 दिसंबर को चर्च में पारंपरिक विवाह भी किया। कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर सुनील ने ट्रेनिंग के नाम पर सरोज के 70 से 80 रिश्तेदारों से करोड़ों रुपए की राशि ऐंठ ली और 5 अगस्त 2024 को अचानक गायब हो गया। राजस्थान में सरकार की ओर से बेरोजगारों को राहत देने के लिए शुरू किए गए कैलेंडर के आधार पर भर्तियों का पैटर्न भी पूरी तरह राहत नहीं दे पा रहा है। कई महीने पहले भर्तियों का कैलेंडर घोषित होने से विभागों को संशोधित विज्ञप्ति भी जारी करनी पड़ रही है। इस वजह से आवेदन प्रक्रिया में और समय लगने के साथ भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर उलझन बढ़ रही है। पहले विभाग की ओर से पशु परिचर, फिर पटवारी और अब पुलिस कांस्टेबल की पदों की भर्ती संख्या में इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की भर्ती में सबसे ज्यादा दावेदार हैं, उसकी भर्ती में पदों की संख्या अब तक इजाफा नहीं किया गया है। राजस्थान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सचिन पायलट खेमे की बगावत से बने सियासी संकट की देन बताकर नई सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। गहलोत ने कहा, 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में पूरे करना बड़ी बात है, तीसरी बार तो मालूम है आपको। सरकार बच गई है, वह एक चमत्कार है। यहाँ तो हाईकमान का आशीर्वाद और आपकी दुआएं थी, इसलिए 5 साल पूरे किए, वरना 5 साल पूरे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डोटासरा भी उसी की देन है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुई विचार गोष्ठी में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें सियासी संकट को लेकर बयान दिया। भोपाल से रीवा जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से निर्माणाधीन ब्रिज के सरिये टकरा गए, जिसके बाद ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। इस घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये हादसा बुधवार शाम करीब 3:45 बजे अब्दुल्लागंज स्टेशन के पास हुआ। बताया जा रहा है कि रेलवे की गति शक्ति परियोजना के तहत पुल निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माणाधीन पुल के सरिये तेज आंधी के कारण तिरछे होकर ट्रैक की ओर मुड़ गए थे। इसी बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रफ्तार से गुजरी, मुड़े सरिये ट्रेन के कोच से टच हो गए। इस कारण कोच C3 से C7 तक के कोच सरिये से रगड़ते हुए निकले। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। ब्रेक लगने से यात्री डर गए। भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और सम्मान को पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जय हिंद सभाएं शुरू करने जा रही है। जय हिंद सभाओं का यह अभियान 24 से 31 मई तक देश के 16 प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से पार्टी न केवल सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करेगी, बल्कि सरकार से सुरक्षा चूक और हालिया आतंकवादी घटनाओं पर जवाबदेही की मांग भी करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और असम राज्य के प्रभारी जितेंद्र सिंह अपने प्रभार क्षेत्र गुवाहाटी से सभा की जिम्मेदारी संभालेंगे।
राजस्थान के झालावाड़ जिले में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गिरते नामांकन के कारण इन स्कूलों को बंद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अब स्टूडेंट अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ाई कर सकेंगे। यह निर्णय स्कूलों में बच्चों की अंग्रेजी समझने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। झालावाड़ जिले में 26 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं, जिनमें से कई स्कूलों खासकर पिड़ावा क्षेत्र में नामांकन शून्य हो गया है। सिरोही जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 1 जनवरी से 20 मई 2025 तक 151 खाद्य नमूनों की जांच की है। इनमें से 23 नमूने निम्न गुणवत्ता के और 11 नमूने असुरक्षित पाए गए। जांच में कई लोकप्रिय मिठाई की दुकानें, होटल और किराना स्टोर शामिल थे। इनमें मावा कलाकंद, पनीर, घी, मिर्च पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल, मीठा मावा, मिल्क केक, रबड़ी कुल्फी, मिक्स अचार और चूरमा लड्डू जैसे खाद्य पदार्थों के नमूने फेल पाए गए। प्रमुख प्रतिष्ठानों में जोधपुर माखन भोग मिष्ठान भंडार, वर्ल्ड वाइड रिसोर्ट, होटल आबू इंटरनेशनल, कृष्णा कैटर्स कैंटीन और वैष्णव मिष्ठान भंडार शामिल है। विभाग ने इन सभी दुकानदारों से कुल 9,95,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। उदयपुर जिले में गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा है, लेकिन ई केवाईसी आधे उपभोक्ताओं की भी नहीं हो पाई है। भले ही ई केवाईसी नहीं होने से ऑयल कंपनियों, गैस एजेंसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। अगर गैस सिलेंडर से कोई हादसा हो गया तो बिना केवाईसी के क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, हादसे के लिए जिम्मेदार को भी उपभोक्ता होंगे। ऑयल कंपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लेगी। भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन हरियाणा के गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद चर्चा में हैं। उन्होंने गोल्फ कोर्स रोड पर सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट डलिहास में एक अपार्टमेंट खरीदा है, जिसकी कीमत लगभग 69 करोड़ रुपए है। रियल एस्टेट कारोबारियों के मुताबिक कुल 6,040 वर्ग फुट में फैले इस अपार्टमेंट की बेस कीमत 65 करोड़ 61 लाख रुपए है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी समेत कुल लागत 69 करोड़ 79 लाख रुपए है। इस अपार्टमेंट में प्राइवेट थिएटर, स्विमिंग पूल, सन डेक, स्मार्ट होम जैसी रसोइयों वाली सभी सुविधाएं होगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू किए गए रास्ता खोलो अभियान से झुंझुनू जिले में लोगों को बड़ी राहत मिली है। कलेक्टर रामावतार मीना के नेतृत्व में प्रशासन ने महज 8 दिन में लंबे समय से बंद पड़े 53 रास्तों को खुलवा दिया है। जिला कलेक्टर रामावतार मीना ने रास्ता खोलो अभियान की रोजाना मॉनिटरिंग की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए और आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए खुद भी उपलब्ध रहे। इसके चलते प्रशासन ने 8 दिन में 53 सार्वजनिक और निजी रास्तों को खुलवा दिया। करौली में बढ़ती गर्मी और हीट वेव की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीना ने सायपुर और परिता स्थित सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत कर चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली। प्रभारी अधिकारियों को साफ सफाई, कूलर और पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्टाफ को हीट वेव और लू के मामलों से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैयार रखने को कहा गया। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद मीना ने श्री महावीर जी, कैमला, नादोती और गुडा चंद्र जी सीएचसी का दौरा किया। गाड़ी की टंकी 40 से 50 लीटर की और उसमें डीजल भरवा दिया 65 से 70 लीटर का। है ना हैरानी वाली बात। लेकिन यह सब कारस्तानी की गई जयपुर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित एम्बुलेंस गाड़ियों में। इन गाड़ियों में बिना शहर से बाहर जाए एक ही दिन में 5,000 का डीजल भरवाया गया और अगले ही दिन उतनी ही राशि का फिर डीजल भरवा दिया गया। ये गाड़ियां कहाँ चली किसी को नहीं पता। इसकी एंट्री राजस्थान स्टेट मोटर गैराज के रिकॉर्ड में मौजूद है। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।